तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोगों को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक जो पुष्प होते हैं उसकी जो नर जनन इकाई है, जिसको हम स्टैमेन या पुंकेसर कहते हैं, उसकी क्या संरचना होती है और उसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का काटेंगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्पोर का निर्माण, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। अगर हम फ्लावर के एक मेल पार्ट जो स्टैमेन है या पुंकेसर है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें दो ही भाग होते हैं। उसका एक जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको कि हम एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं, और नीचे का जो डंठल होता है जिसको कि हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। तो ये एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर है। इसका ये ऊपर का फूला हुआ भाग है जिसको कि हम एंथर या परागकोश कह रहे हैं, और नीचे का ये डंठल जिसको कि हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। अगर हम एंथर या परागकोश के ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करेंगे और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक परागकोश का ट्रांसवर्स सेक्शन है, यह एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट, जिसके की इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो परागकोश जो होता है वो डायफेकस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें दो चैम्बर है, दो लॉक्यूल है, और प्रत्येक जो चैम्बर है वो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इस कनेक्टिव से ये दोनों लॉक्यूल अटैच रहेगा और इसके दोनों कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी उपस्थित होगा। यही लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर कर जाएगा तो ये नीचे तक ये फैल जाएगा और ये एक थैले की नुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको कि हम पोलन सैक कहते हैं, और इसी में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होगा। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ, चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखें, यानी जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें उसके जो वाल होते हैं करीब 4 लेयर होता है दीवार। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स पाए जाते हैं। तो जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे ये सिंगल लेयर्ड होता है, उसके नीचे एंडोथीसियम का सिंगल लेयर होगा, उसके नीचे 2-3 लेयर का मिडिल लेयर होगा, और सबसे लास्ट में सबसे अंदर में टैपेटम का स्तर होगा, या जो सबसे लास्ट लेयर होगा उसको हम टैपेटम कहेंगे। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है या मिडिल लेयर है, इसका वर्क सिर्फ प्रोटेक्शन करने का है। ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स है इसके अंदर डेवलप हो रहा है उसको ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जब सबसे लास्ट में लेयर टैपेटम का लेयर है, ये जो लास्ट लेयर है टैपेटम का, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो एक सेल होगा उसमें एक से अधिक होगा। तो टैपेटम का मुख्य काम ये होता है कि ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम के अंदर जो टिश्यूज हैं उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ये माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारे टिश्यूज का मास बना देगा जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाएगा, और यही मैच्योर करने के बाद इसी को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा उसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और रिडक्शनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप एक जो सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो 4 सेल का निर्माण करेगा, जो कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड होंगे, वो हैप्लॉइड स्टेट में आ जाएगा। ये जो 4, एक सेल से 4 सेल बनेगा, ये सारे सेल शुरू में एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और जब ये मैच्योर करता है धीरे धीरे, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, थोड़ा पानी की कमी होती है या सूखता है, तो ये चारों सेल जो है या माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और इसी को तब हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। तो प्रत्येक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। सब में माइक्रोमियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होगा, और सारे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम में है, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, चारों में ये कहानी होगी।
और जब माइक्रोस्पोर्स काफी बन जाएंगे इसके अंदर, तो वो वाल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और इसका जो वाल है एक निश्चित पोजीशन पर से रप्चर करेगा, फटेगा। और एंथर की दीवार फटने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये हवा में बिखरेंगे। यही जो माइक्रोस्पोर है यही पॉलन ग्रेन्स कहलाता है। यही मेल गैमेट ऑफ फ्लावर है जो हैप्लॉइड कंडीशंस में या एन स्टेट में होता है।